2026 मैथ्स के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सवाल पूछा जाएगा कॉमन डिफरेंस के ऊपर। अब 4 तरीके से सवाल पूछा जाएगा, या तो वो n टर्म दे देंगे तब पूछेंगे कॉमन डिफरेंस बताओ, या फिर 3 टर्म दे देंगे तब पूछेंगे, या फिर वो आपको 2 टर्म का डिफरेंस दे देंगे और फिर पूछेंगे, या फिर सम का फॉर्मूला बता देंगे और फिर पूछेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हर कंडीशन में कैसे निकालना है और शॉर्ट ट्रिक के साथ। सबसे पहले अगर आपको nth टर्म दे दी जाएगी तो आपको क्या करना पड़ता है, d होता है आपका a2 माइनस a1 यानी दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म। तो पहली टर्म निकालोगे कैसे, n की जगह पर 1 रखोगे, सॉल्व करोगे 11 आ गया, फिर n की जगह पे 2 रखोगे, फिर इसे सॉल्व करोगे तो 18 आ गया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 7। इसका शॉर्टकट सिंपल सा है, कभी भी nth टर्म दे रखी हो जो भी n के साथ लिखा होता है वही आपका होता है कॉमन डिफरेंस। अब बात करते हैं अगर 3 टर्म दे रखे होंगे तो क्या करना है, तो आपको सिंपल सा काम है a2 यानी दूसरी टर्म माइनस पहली वाली टर्म। तो आपकी दूसरी टर्म में p+1 और पहली वाली टर्म में p-1। तो आप माइनस करेंगे, जब माइनस अंदर जाएगा तो p जो होगा वो नेगेटिव का हो जाएगा और -1 क्या हो जाएगा प्लस का। तो p से p चला गया यहां पर, तो जो आपका कॉमन डिफरेंस है 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब अगर आप लोगों को 2 टर्म दे दे और उनका डिफरेंस दे दे कि 32 दे रखा है तो क्या करोगे, सबसे पहले पता होना चाहिए an यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस में n-1 इंटू में d। जो कुछ भी यहां पे n लिखा होता है ना उससे एक कम यहां पे लिखा होता है। जैसे यहां पे 23 लिखा है तो यहां पे a प्लस में 23 - 1 यानी कि a प्लस में 22d। ऐसे ही a19 को कैसे लिखोगे, 19 - 1 करके a प्लस में 18। तो अब देखो 23 - 19 यानी कि इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से माइनस करना है, तो यहां पे ये लिखा, यहां पे ये लिखा। अब माइनस इसमें जाएगा तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो a से 1 चला गया, 22 में से 18 गए तो 4 बचा 4d। अगर 4 के टेबल से कट करोगे 8 आ गया, यहां पर d की वैल्यू कितनी निकल गई 8। इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं कि अगर सम का फॉर्मूला दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बहुत सिंपल है, n स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि n स्क्वायर के साथ जो कुछ भी लिखा हो, जैसे यहां पर n स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 1, बस उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो 2 से। यहां पे क्या लिखा है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2। तो इसका आंसर निकल गया। और बाकी के 34 क्वेश्चंस के लिए फॉलो कर लो।